हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो लेक्चर सीरीज में जो यूनिट 4 है डस्ट मैनेजमेंट की, इसमें अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रैफिक एक्सीडेंट को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक एक्सीडेंट से अपन समझते हैं कि ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक में जो भी एक्सीडेंट होता है वो कैसे होता है ना, उनके क्या रीजन्स रहते हैं, क्या उसके इम्पैक्ट रहते हैं और क्या उसके प्रिवेंशन अपन यूज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ अपन देश में देखेंगे। देखिए, फर्स्ट देखते हैं ट्रैफिक कॉलिजन ऑल्सो कॉल्ड है मोटर व्हीकल कॉलिजन, कार एक्सीडेंट और कार क्रैश अकर व्हेन अ व्हीकल कोलाइड विथ अनदर व्हीकल, है ना, पेंट्रेशन एनिमल रोड डेब्रिस और अदर स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन सच एज अ ट्री पोल बिल्डिंग। देखिए, और ट्रैफिक कॉलिजन की बात आती है, इसमें क्या होता है, मोटर व्हीकल कॉलिजन हो जाए या कार का एक्सीडेंट हो जाए, कार क्रैश हो जाए, है ना, या फिर जो व्हीकल्स है वो अदर व्हीकल्स से टकरा जाए, है ना, कोलाइड हो जाए, है ना, पेंट्रेशन या एनिमल्स हो जाए या रोड डेब्रिस हो जाए, है ना, अदर ये सारी चीज़ें, या फिर पेड़ से या पोल से या बिल्डिंग से अगर कोई व्हीकल्स हो उसमें उससे टकरा कर मतलब क्रैक हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारे ट्रैफिक कॉलिजन के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो ट्रैफिक कॉलिजन ओपन रिजल्ट इन इंजरी, डिसेबिलिटी, डेथ एंड पॉवर्टी, प्रॉपर्टी डैमेज एज वेल एज फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ बोथ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। तो जो ट्रैफिक कॉलिजन्स हैं वो उनकी वजह से कौन कौन से रिजल्ट क्रिएट होते हैं ना, क्या क्या हो सकता है। तो इंजरी हो जाती है, डिसेबिलिटी भी हो जाती है, डेथ हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, है ना, या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट होती है बहुत, जो सोसाइटी की या इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। कह सकते हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ये सारी सिचुएशन अकर होती हैं ना। और रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट डेंजर सिचुएशन पीपल डील विद ऑन डेली बेसिस। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है ना, मोस्ट डेंजर सिचुएशन है लोगों के लिए डेली लाइफ में, डेली बेसिस पे। बट द कैजुअलिटी फिगर फ्रॉम सच इंसिडेंट अट्रैक्ट लेस मीडिया अटेंशन देन अदर, है ना, लेस फ्रिक्वेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी, है ना। तो जो कैजुअलिटी के फिगर से अपन देखते हैं कि जो इंसिडेंट अट्रैक्ट है ना, वो लेस मीडिया अटेंशन की वजह से होने एंड लेस फ्रिक्वेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी, है ना, उसको लेस फ्रिक्वेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी में रखा गया है। A number of factors contribute to the risk of the collisions include vehicle design, speed of operation, है ना, road design, weather and road environment, driving skill, impairment due to the alcohol, drug and behavior। तो अपन कह सकते हैं कि, और देखिए, नोटेबली एग्रेसिव ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, स्पीडिंग एंड स्ट्रीट रेसिंग। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की बात करते हैं कॉलिजन्स के, ट्रैफिक कॉलिजन्स के, तो वो सारे क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। व्हीकल की डिजाइनिंग, है ना, स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, है ना, रोड की डिजाइनिंग, है ना, वेदर इनकी वजह से भी हो जाते हैं, रोड एनवायरनमेंट और ड्राइविंग स्किल्स जो भी, है ना। तो उसके बाद देख लीजिए इम्पेयरमेंट ड्यू टू द एल्कोहल, है ना, और ड्रग्स, ये सारा यूज करके लोग मतलब बाइक जो भी व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, है ना। एंड बिहेवियर हो गया उसका, है ना, नोवली एग्रेसिव, जो भी एग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं वो हो गया, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग करते हैं, स्पीडिंग जो भी होती है ना, स्ट्रीट रेसिंग, ये सारा कुछ उसके फैक्टर्स हो गए, है ना। आगे देखिए, इन 2013 54 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सस्टेन इंजरीज फ्रॉम ट्रैफिक कॉलिजन्स, है ना। 2013 में 54 मतलब 54 मिलियन पीपल सारे मतलब वर्ल्ड में ये इंजरीज हुई है, किसकी वजह से, ट्रैफिक कॉलिजन से। दिस रिजल्टेड इन 1.4 मिलियन डेथ इन 2013 फ्रॉम 1 बिलियन डेथ इन 1990। अबाउट 68,000 ऑफ दीज अकर्ड इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ओल्ड। ये भी बताया कि 68,000 चिल्ड्रंस हैं जो 5 ईयर से बिलो हैं, वो भी इसमें ना डेथ हुई उनकी। ऑलमोस्ट हाई इनकम कंट्रीज हैव डिक्रीज डेथ रेट। जो और जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है ना। वाइल द मेजोरिटी ऑफ लो इनकम कंट्रीज हैव इंक्रीज डेथ रेट ड्यू टू ट्रैफिक कॉलिजन। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या हुआ है, जो ट्रैफिक रेट है वो बढ़ा है ना। मिडिल इनकम कंट्रीज हैव द हाईएस्ट रेट विद 20 डेथ पर 1 लाख inhabitant, account for 80% of all road fatalities with 52% of all vehicles। तो अपन जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बारे में बताया कि वहाँ पर जो 20 डेथ हो रही हैं वो इतने पर हो रही हैं, है ना, कितने पे, 1 लाख पे। वाइल द डेथ रेट इन अफ्रीका इज़ द हाईएस्ट 24.1 पर 1 लाख इनहेबिलिटीज़।
तो जो अफ्रीका में क्या हुआ था, जो डेथ रेट है वो हाईएस्ट है, एंड द लोएस्ट रेट ऑफ फाउंड इन द यूरोप, और यूरोप में सबसे कम है ना। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट अपन फर्स्ट देखने का रियर एंड कॉलिजन है ना। रियर एंड कॉलिजन अकर व्हेन अ कार हिट्स द रियर ऑफ द कार इन फ्रंट ऑफ इट, है ना, आमने सामने से। अ रियर एंड कॉलिजन यूजुअली हैपन व्हेन अ व्हीकल एडेड सडनली डिक्लेरेट्स और व्हेन द व्हीकल बिहाइंड सडनली एक्सेलरेट, है ना। यही है कि एकदम से डिक्लेरेट हो जाए या फिर एक्सेलरेट सडनली एक्सेलरेट हो जाए, तो इसकी वजह से रियर एंड कॉलिजन्स होते हैं। इंजरीज टू द पैसेंजर्स ऑफ द इम्पैक्टेड व्हीकल आर यूजुअली ग्रेटर देन दोज ऑफ द पैसेंजर ऑफ द इम्पैक्टिंग व्हीकल्स, है ना। तो इंजरीज होती है पैसेंजर्स के, वो इम्पैक्टेड किसके व्हीकल्स के द्वारा, एंड यूजुअली ग्रेटर दैन दो पैसेंजर्स आर इम्पैक्टेड व्हीकल, इम्पैक्टिंग हो जाती है व्हीकल्स के, है ना। उसके बाद साइड इम्पैक्ट कॉलिजन की बात करें, साइड इम्पैक्ट कॉलिजन अकर व्हेन द साइड ऑफ द व्हीकल इज हिट बाय द फ्रंट और रियर ऑफ अनदर व्हीकल। मतलब साइड इम्पैक्ट कॉलिजन की बात करते हैं तो उसको या सामने से या बगल से किसी अदर व्हीकल के द्वारा इम्पैक्टेड किया जाए, कॉलिजन किया जाए। साइड इम्पैक्ट कॉलिजन रिजल्ट इन मोर सीवियर इंजरीज एंड व्हीकल डैमेज, है ना। However, injuries and damage may be severe depending on how reliable the safety features of the vehicles are, such as airbags, crumble zones, vehicle construction and materials। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मतलब जो कार जो भी है ना, एयरबैग है, उससे क्या होता है, मतलब अगर सपोज करो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग एकदम से ओपन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे इंजरीज होती है वो कम होने के चांसेस रहते हैं, है ना। या फिर जो भी व्हीकल्स है, वो व्हीकल की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो मटेरियल्स यूज किया गया है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है पैसेंजर्स के लिए, है ना। उसके बाद साइड वेव कॉलिजन की बात करते हैं। साइड वेव कॉलिजन और कॉलिजन इन्वॉल्व द एडजस्ट साइड ऑफ टू व्हीकल्स। साइड वेव कॉन्टैक्ट यूजुअली रिजल्ट ओनली टू कॉस्मेटिक डैमेज, है ना। तो साइड वेव कॉलिजन्स होते हैं, है ना। उसका रोल ओवर की बात करते हैं। अब व्हीकल रोल ओवर अगर व्हेन द व्हीकल फ्लिप ओवर द साइड और रूफ एंड यूजुअली हैपन व्हेन द व्हीकल्स मेक अ हाई स्पीड शॉर्ट टर्म। तो रोल ओवर में क्या होता है, जो भी व्हीकल्स होता है वो रोल ओवर होता है, मतलब फ्लिप होता है व्हीकल्स साइड और रूफ, साइड से या रूफ से, है ना, रोल ओवर होता रहता है। वो किसकी वजह से होता है, जो उसकी हाई स्पीड होती है ना, इसकी वजह से। एंड हेड ऑन कॉलिजन की बात करते हैं। हेड ऑन कॉलिजन आर कंसिडर्ड वेरी फर्टल स्पेशली when these collision involve two vehicles traveling at very high speed। head on collision and single car accident की बात करें। single car accident is also one of the many kind of vehicle accident but only involve on one vehicle। vehicles may be involved in a single car accident when such instance example driving losing vehicle control due to the drowsiness and feeling asleep, ब्रेक malfunctions। अगर कोई ड्राइवर है ना, वो उसको झपकी लग जाती है, सोने वाली सो जाता है, तो फिर सिंगल कार एक्सीडेंट हो जाता है। या फिर उसका जो कंट्रोल है वो गाड़ी से खो जाए, या फिर उसका जो माल फंक्शंस है जो भी अकर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाए, है ना। और मल्टीपल व्हीकल्स पाइल अप हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट की बात आती हैं, ठीक है। अब कॉजेस ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट में अपन देखते हैं। पहला ओवर स्पीडिंग, है ना। ओवर स्पीडिंग में जो भी अपन व्हीकल चला रहा है उसकी स्पीड इतनी करते हैं कि उसको मतलब कंट्रोल ना कर पाए, तो ओवर स्पीडिंग होती है। ओवर स्पीडिंग की वजह से भी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है। सेकंड अपना ड्रिंकिंग ड्राइव, मतलब कोई जो व्हीकल जो ड्राइवर है वो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहा है ना, तो इसके ऊपर अंडर कंट्रोल वो कंट्रोल नहीं कर पाता व्हीकल्स को, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन ऑफ ड्राइविंग, है ड्राइविंग ड्राइवर है ना, उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाए, मतलब उसका ध्यान मतलब ड्राइविंग करने पर ना रहे ना। रेड लाइट जंपिंग हो जाए, जो रेड लाइट सिग्नल्स मतलब सिटी के अंदर लगाए जाते हैं ना ट्रैफिक को मतलब कंट्रोल करने के लिए, तो उसको जंप कर जाए, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अवॉइडिंग सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट एंड हेलमेट, तो सीट बेल्ट और हेलमेट यूज नहीं करें तो फिर, है ना, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है ना। नॉन अदरेंस टू लैंड ड्राइविंग एंड ओवरटेकिंग इन अ रॉन्ग मैनर, है ना। रॉन्ग मैनर में ओवरटेकिंग करें, या फिर जो लाइंस मतलब जो रोड पर लगाई जाए लाइंस बनाई जाती हैं उस लाइंस में ड्राइविंग ना करें। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कॉजेस हो गए उसके ट्रैफिक एक्सीडेंट के।
ठीक है। उसके बाद में प्रिवेंटिव वो अपन आराम से अपन देख सकते हैं कि प्रिवेंटिव की बात करें तो प्रिवेंटिव में यही है कि लोगों को ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, है ना। स्पीड लेवल है जो अंडर कंट्रोल व्हीकल्स होना चाहिए, मतलब उसको जल्द से जल्द जितना हो सके उसको कंट्रोल कर लें, या फिर और सेकंड है उसको कैसे, मतलब जो कॉजेस हैं उन कॉजेस को ही अपन प्रिवेंटिव में बदल सकते हैं, उनको अवॉइड कराएं जो भी कॉजेस हो रहे हैं उनको। कहने का मतलब ये है, तो अपन उसको आराम से अपन लिख सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।